कांग्रेस से मांगे आजादी, कांग्रेस से मांगे आजादी, बीजेपी से मांगे आजादी, एलडोगी से मांगे आजादी, एलडोगी से मांगे आजादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। दावणगेरे साउथ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात में एसडीपीआई भी जोरदार मुहिम चला रही है। बताइए साहब, अफसर कुंडली पेटे एसडीपीआई के उम्मीदवार अफसर कुंडली पेटे मौजूद हैं। बताइए साहब, क्यों आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, ये दावणगेरे साउथ का जो इलेक्शन है, पूरा इंडिया इधर नजर टिकाया हुआ है। ये मुसलमानों की गीरत का इलेक्शन है, दलितों की गीरत का इलेक्शन है। पिछले 40 सालों से जो सियासी गुलामी में यहाँ रखा गया है, इसके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज यहाँ बनकर, मैं अहिंदा का एक आवाज बनकर ये इलेक्शन में आया हूँ। जो प्यार मया मोहब्बत दावणगेरे वाले मुझे दे रहे हैं, इनके दिल में मुझे जगह दिए हैं, मैं इनके ऋण अदा करूंगा, इनके हुकूक लड़के लेके आके। लेकिन एसडीपीआई के ताल्लुक से बात कही जा रही है कि एसडीपीआई तो यहाँ पर नहीं जीतेगी, लेकिन किसी को हराएगी जरूर। किसको आप हराएंगे? हार जीत तो मालिकुल मुल्क के हाथ में है। कोशिश हमारी ऐसी हो रही है, मैं 30 खेड़ों को जाके आया हूँ, विलेजेस को। हर जगह हर कोई ये चाहता है, ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, उन्हें खुद वॉलंटियरली बोल रहे हैं। यानी आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं इस बार? कांग्रेस को एसडीपीआई हराने की जरूरत नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही हराएंगे, और कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही हराएंगे। कांग्रेस को हराएंगे और बीजेपी को जिताएंगे, ये कोशिश है आपकी? सर, कांग्रेस का स्टेटमेंट देखो, मुसलमान 500 रुपए को बेचने वाले बोल के बोला है ना। इनको इनका जमीर गवारा देता है क्या? 500 रुपए में चाय पानी पी के हमारे नौजवान उड़ा देती हैं। इनके 500 रुपए को बेचने की खौफ नहीं है, इसका जवाब देती इस बार। लेकिन आपकी वजह से बीजेपी जीत जाएगी, ये बात कही जाती है। बीजेपी को आंख में आंख डाल के बात करने की ताकत कोई रखता है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। बात करना अलग है, इलेक्शन अलग है। बीजेपी का डर बताना छोड़ दो। ये 1947 नहीं, ये 2026 है। ये जो नौजवानों के बाजों में जो ताकत है, ये आरएसएस बीजेपी को डरने वाली कौम नहीं है। वो चला गया दौर। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नाइंसाफी की है, आप कह रहे हैं कांग्रेस, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले जब बीजेपी की हुकूमत थी तो कोई मिनिस्टर नहीं था, कोई बोर्ड एंड कारपोरेशन में नुमाइंदगी नहीं थी, काफी सारे परेशानियां मुसलमानों को हुई। क्या चाहते हैं कि आपको दोबारा वही परेशानी मुसलमानों को हो? सर, कांग्रेस मुसलमानों को, दलितों को क्या दिया? मेरा सवाल। 2B रिजर्वेशन मनसूख होकर 4 साल हो गया, हमारा 2B रिजर्वेशन नहीं दिया। मेरे बच्चियों का सरपों का हिजाब मनसूख करके 4 साल हो गया, उसके खिलाफ एक डिसीजन नहीं लिया। कांग्रेस क्या दिया मुसलमानों को? क्यों हम कांग्रेस के पीछे जाना? हम हमारी ताकत बनाएंगे, हमें मांगने वाले नहीं। 2 मिनिस्टर्स हैं, एक स्पीकर है, कई एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में कई मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई है, तो दूसरी पार्टी से मुमकिन नहीं है। कांग्रेस से हो रहा है, ये जो हक नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। अगर लास्ट असेंबली इलेक्शन में माइनॉरिटी के 60 लाख वोट अगर हम कांग्रेस को नहीं देते तो सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। हमारा ऋण है, माइनॉरिटी और दलित कम्युनिटी के ऋण में ही अधिकार में बैठा है। लेकिन ये जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए, और जाकर हम इनके पीछे इनकी चापलूसी करेंगे क्या? ये बदलाव इस बार के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ के गयूर नौजवान साथियां देने वाले हैं। फायदा तो बीजेपी को होगा। नहीं, बीजेपी का कोई डर अभी बता नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी हम पर डम्मी है। ये मेरी बात नहीं है, लोगों को जाके पूछ लो। एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करते आए हैं। अभी बीजेपी को डराने का छोड़ दो। एसडीपीआई आ चुकी है मैदान में। बीजेपी को कोसी लैंग्वेज में बात करना, कोसी ग्रामर में बात करना एसडीपी को अच्छे तरीके से पता है। रामनूर शिवशंकरप्पा के खानदान से मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, मुसलमानों को उन्होंने कभी कोई किसी काम के लिए नहीं रोका है, तो क्यों गैर जरूरी आप जो है इस खानदान को के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? सर, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 90,000 मुसलमान मिलके बीजेपी से एक टिकट पूछे ना, ये कांग्रेस से एक टिकट पूछे ना। शामनूर शिवशंकरप्पा लास्ट इलेक्शन में वादा किया था ना, माइनॉरिटी कमेटी को मैं सीट देता हूँ, कहाँ दिए? कांग्रेस ने। ये शामनूर शिवशंकरप्पा का धोखा है। अच्छा, उनके इंतकाल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ 2 साल के लिए हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि बात आई कि जनरल इलेक्शन में मौका दिया जाएगा, तो इस इलेक्शन में जो है अगर कांग्रेस हार जाती है तो बीजेपी को फायदा होगा।
ये इलेक्शन में कांग्रेस हारती है तो बहुत अच्छा सबक सीखेगी, जब तक वो हारेगी नहीं वो सबक नहीं सीखेगी। ये यहाँ के नौजवान तय करे हैं, ये इलेक्शन हारने से जीतने से कांग्रेस से कोई गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है। ये तो बाई इलेक्शन है। ये बाई इलेक्शन में पूरे इंडिया के मुसलमानों के गीरत का एक मैसेज ये दावनगेरे के लोग देने वाले हैं। लेकिन एसडीपीआई पर इल्जाम है कि वो बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही है। बीजेपी क्या है, बीजेपी की हिस्ट्री क्या है, पूरे दुनिया को बताने वाली पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये इल्जाम आउटडेटेड हो गया। ये जो सीडी का जमाना नहीं है, पेनड्राइव का जमाना है। अभी टेप रिकॉर्ड के जमाने में है इन्हों।